प्रेज लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र महान मधुर नाम में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। रेवरेंड चौहान, क्रिस्ती मंडली चर्च पुणे से। ग्लोबल रिवाइवल फेसबुक पेज जो आपका परिचित ऐसा पेज है जिस पर आज फिर से आप एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ बातें सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, और वो हमारा प्रिय विषय है जिसे हम आप जिस पेज पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज है और ये मित्रता के लिए, फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता है। तो इन दिनों में फ्रेंडशिप की व्याख्या, फ्रेंडशिप की परिभाषा बदलते जा रही है, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप ही है। प्रभु परमेश्वर भी हमसे फ्रेंडशिप या मित्रता रखने में निश्चित आनंद उठाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, क्योंकि वो महान है और सभी मान महिमा उसे ही हम देते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, हम सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे, राज्य के लोग आनंद उठाएं और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तुझे धन्यवाद करे, सब देश के लोग तुझे धन्यवाद कहें। यस, आज फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यहोवा देश देश का परमेश्वर है। परंतु देश देश में आज हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते समय वो यहोवा जो अखिल सृष्टि का निर्माण करता है, वो हमारे लिए एक मित्र बनकर हमारे करीब खड़ा है। क्या इस बात का एहसास हमें है? यस, हम मित्रों में अपनी सहायता, हम मित्रों में अपने सभी सुख दुख की कल्पना करते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे मित्रता रख कर हमें सच्चा मित्र बनाना चाहता है। तो उस विषय पर हम जानना चाहेंगे और मित्र की परिभाषा के बारे में। परमेश्वर की एक अलग परिभाषा भले ही हो, लेकिन वो परिभाषा इस दुनिया के लिए, हम सबके लिए भी लागू होती है। और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के वचन 13वें में इस प्रकार से कहा है, यूहन्ना 15:13 में, कि इससे बड़ा प्रेम किसी को नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जी हाँ, सबसे बड़ा मित्रता की परिभाषा कही है, मित्रता की गवाही कही है, और मित्रता की अगर हम कहेंगे कि ताकत, हम कहेंगे कि ऊंचाई कहे, तो वो है अपने मित्र के लिए अपने मित्र का प्राण देना। और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ने इस मित्रता को बनाए रखने के लिए आदम और हव्वा के साथ इसकी प्रारंभ नहीं किया, परंतु अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के खातिर दे दिया। सिर्फ दिया ही नहीं, तो उसके पुत्र के सलीब पर हमारे लिए अर्पित होने के कारण हमें उसके प्रेम का एहसास, उस प्रेम की परिचिति प्राप्त हुई कि वो हमसे कितना प्यार करता है। परंतु आज उसने अपनी तरफ से अपनी मित्रता का हाथ हमें बढ़ा दिया है। अब हम अपना हाथ उसके हाथों में देना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में आज हमें विचार करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारा इस दुनिया में रचयिता जो हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा और हमारे साथ भी है, ऐसा परमेश्वर अगर हमें मित्रता का हाथ बढ़ाता है और हम उस हाथ का स्वीकार करते हैं, लेकिन मित्रता निभाते नहीं, फिर से रिपीट करूंगा, मित्रता निभाते नहीं, तो उस मित्रता का क्या लाभ? हमने एक बहुत बड़ा अवसर और बहुत बड़े हम कहेंगे कि मौका अपने हाथों से गंवा दिया है कि मित्रता का बड़ा हुआ हाथ हमने स्वीकार तो किया, लेकिन मित्रता निभाई नहीं, फ्रेंडशिप हमने निभाई नहीं। जी हाँ, फ्रेंडशिप की परिभाषा इस दिनों में काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम जान ले कि आज हमारे 2000 फ्रेंड है, हमारे फेसबुक पर 4000 5000 फ्रेंड है, परंतु एक फ्रेंड ऐसा है जो हमसे कभी भी मैत्री तोड़ने में, कभी भी फ्रेंडशिप को धोखे में बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दुनिया में रहने वाले शायद बचपन के मित्र हमसे रूठ जाएं, हमारे खिलाफ चले जाएं, हमसे आंखें फिरा ले,
लेकिन हम धोखा देने के बावजूद भी हमारे सभी प्रकार के उसके पीछे न चलने पर भी वो हमसे रूठता नहीं है, तो वो फ्रेंडशिप निभाता और निभाते ही रहता है। तो आइए हम आज के प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर चलें और इसमें हम 3 विषय पर आज विशेष विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मित्र है वो पापियों का मित्र कहलाया। पहला मुद्दा मैं आज लेने जा रहा हूं कि वो पापियों का मित्र कहा। दूसरी बात है वो दिखावटी या ढोंगी मित्र नहीं है, और तीसरी बात यह है कि वो मित्र राजा भी है, और वो मित्र राजा भी है। तो इस प्रकार से हम राजा के मित्र बन जाएंगे। तो आइए पहले विषय की ओर चलते हैं और उस पर हम सीखने की कोशिश करेंगे। पिछला संदेश भी मैंने फ्रेंडशिप के ऊपर दिया, लेकिन वो विषय इस विषय से पूरी तरह से अलग था। जैसे मैंने फेसबुक की मित्रता की तुलना आज जो है वो फेसबुक में जो मित्रता की तुलना मैंने सलीब के मित्रता के साथ की है, परंतु आज मैं मित्रता की परिभाषा कहिए या मित्रता के गुणधर्म कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, उसके बारे में विचार करते समय आपसे कुछ बातें और वे महत्वपूर्ण 3 बातें शेयर करने जा रहा हूं। और उसमें पहला विषय है कि वो पापियों का मित्र कहलाया, और इसके लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं और उसके बारे में लोगों की, विशेष करके जो धर्मी लोग की है, जो शास्त्री परुषी कहलाते हैं, जो धर्म के या उस यहूदी धर्म के अगुए थे, उनका क्या कहना था। और उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय का 19वां वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का पुत्र, जिसे प्रभु यीशु कहा है, प्रभु यीशु खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू, पियक्कड़, मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। जी हाँ, वो पापियों का मित्र है, क्योंकि वो अधिकतर समय जो है या अपनी शिक्षाएं जो है, जो हम कहेंगे कि अपना कार्य जो है या अपनी सेवकाई जो है, प्रभु यीशु मसीह उन पापियों के बीच में करता है। जबकि वो अपने को एक तरफ धर्म गुरु या हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि वो रब्बी भी कहता है और उसका ज्ञान भी उसे हासिल है, फिर भी वो अपना समय जो है, जो अपना ज्ञान है जो है, या हम कहेंगे कि अपने जो शिक्षा जो है या उसका जो टीचिंग जो है, वो अधर्मियों के बीच में, पापियों के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो पेटू लोगों के बीच में, पियक्कड़ लोगों के बीच में और महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर के बीच में दे रहा है, जो दुनिया के सबसे उस समय के पापी थे और अब भी है। तो उस ज्ञान का क्या लाभ। ये ज्ञान जो है वो भैंस के सामने बीन बजाने के जैसा है, और इसीलिए वो कहते हैं, उस समय के धार्मिक अगुए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र है। लेकिन उन्होंने आज भी और अब भी इस बात को जाना नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु परमेश्वर यहोवा का इकलौता बेटा है, वो इस दुनिया में आया ही क्यों है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि सबने पाप किया है। दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में पाप है और वो परमेश्वर की महिमा से वंचित है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी या अगुवे भी धर्मियों के बीच में नहीं था, धर्मियों के बीच में रहते, और वो खुद धर्मी नहीं है, वो ढोंगी धर्मी है या ढोंगी लीडर बने बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा ढोंगी व्यक्तियों में नहीं था। तो वो एक अपना परमेश्वर की योजना जो हम सभी पापियों के लिए धार्मिकता की ओर ले जाने वाली थी, धर्मी के बनाने के लिए थी, वो लेकर इस दुनिया में प्रकट हुआ है। क्योंकि उस पिता ने, यहोवा ने अपने स्वार्थ या अपने बेटे से अधिक हमसे प्रेम किया और हमारे लिए उसने अपना बेटा दे दिया, इसलिए कि वो इन अधर्मियों के लिए, इन पापियों के लिए उस सूली पर अपने प्राणों को अर्पित करे, जिसके द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो और उसके द्वारा उसकी चुनी हुई प्रजा जो है, जो उसकी कलीसिया है, वो खड़ी हो जाए और वो आने वाले दिनों में अपने इस परमेश्वर पिता मित्रता के साथ युगानुयुग राज्य करे।
तो इसलिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु का आगमन हुआ ही इसलिए था कि वो पापियों के बीच में रहे, और पापियों के बीच में रहते हुए वो जो प्रकाश परमेश्वर का हमारे बीच में यीशु के रूप में प्रकाशित हुआ है, उस प्रकाश के द्वारा सभी अंधकार की सत्ता जो थी, अंधकार की शक्तियां थी, वो भाग जाएं और हमारे जीवन प्रकाशमय हो जाए, अंधकारमय न रहे। और इसीलिए अगर उसे पापियों का मित्र कहा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम पापी हैं, परंतु हमारे में एक क्वालिटी है कि हम पापी हैं और हमारा प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए भाई और बहनों, हमें यह बात जान लेनी है कि कई बार बचपन में शायद आपसे भी कहा होगा कि मम्मी कहती है या डैडी कहते हैं कि अरे उस लड़कों के साथ या उन लड़कियों के साथ मत रहो क्योंकि वो अच्छी नहीं है, उनका बर्ताव अच्छा नहीं है। लड़कों के बारे में कहते हैं कि वो देखो पीने खाने वाले लोग हैं, वो सिगरेट और गुटखा वगैरह खाते हैं। उनके लड़कियां देखिए, उनकी बातों बातों में से सभी प्रकार की घमंडीपन झलकता है, और उसी प्रकार से उनके विचार और उनके कार्य गंदे हैं। तो आप भी गंदे हो जाओगे, उनसे दूर रहिए। जी हाँ, ये बात उतनी ही सही भी है कि अगर हम पर्टिकुलर उम्र में या हम किसी भी सहायता के बलबूते या किसी विचार के सहारे अगर इस भावनाओं में अगर हम इस कहेंगे कि बहाव के साथ चलने जाएंगे तो हम उसके साथ बह जाते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा है कि पापी जो है पापियों से नफरत मत करो, पाप से दूर रहो। पाप से हमें भागना है, परंतु शैतान को हमें भगाना है। पाप से हमें भागना है या उससे दूर रहना है, तो शैतान को प्रभु यीशु के नाम में हमें भगाना है। तो भाई और बहनों, ये बात सही है कि हमें बचपन में इस प्रकार की सीख मिलती है, या हमें अभी भी ये सीख मिलती है। पत्नी पति से कहती है कि उन मित्रों के अलावा कोई आपको मित्र नहीं मिल रहे, उनको देखिए, उनके परिवार को देखिए, उनकी हरकतों को देखिए, उनके कार्यों को देखिए, उनके साथ रह के आप खुद दिलों में कलंकित हो जाएंगे, दूर रहें उनसे। ये है दुनियादारी जिसमें हम अपना खुद का, अपने जीवन का, अपने कैरेक्टर का, अपना स्वभाव का बचाव करते आ रहे हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि अरे वो तो मेरा प्रिय मित्र है, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरी बचपन की सहेली, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ दूं। मैं अभी तक हमने हमेशा हर क्षेत्र में मित्रता निभाई है, फ्रेंडशिप निभाई है, अब मैं उसे कैसे तोड़ दूं। उसने मुझे सुख दुख में साथ दिया है और अब मेरी बारी है, तो मैं उसके इस अवगुण को देखकर उसे कैसे ठुकरा दूं। और ये बात एकदम सही है भाई और बहनों, परंतु अब हमें करना क्या है। यीशु तो पापियों का मित्र था और अब हम भी पापियों के मित्र हैं, तो हमें क्या करना है। जो कार्य प्रभु यीशु ने किया है वही कार्य हमें भी करना है। और तो प्रभु यीशु ने कौन सा कार्य किया? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक कार्य किया है कि उसने पापियों से नफरत नहीं की, पापियों से नफरत नहीं की तो पाप से घृणा की हुई है। और इसीलिए हमें वो आज पापी मित्रों से निश्चित ही प्रेम करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए हमें प्रेरित करता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम जो दूर के थे, जिनकी कोई आशा नहीं थी, उनके जीवन बदल गए हैं और आज हम प्रभु यीशु मसीह के करीब और करीब आ गए हैं। उसके साथ हमारा मित्रता घनिष्ठ हो चुकी है। अब हमारी मित्रता उस मित्र के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के लिए अब हमें भी कुछ करना है, क्योंकि अब दुनिया में हम उसे पैसे की मदद करते हैं, हम उसके सुख दुख में साथ देते हैं, वो भी हमें पैसे और सुख दुख में साथ दे रहा है, वो हमारे हर तकलीफों में खड़ा रहता है। हमारे सभी जो एंजॉय के समय है या हमारे जीवन में सभी आनंद के समय होते हैं, उस समय भी हमारे हर कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम जब उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें तो हमारा मित्र उस नरक की अग्नि में तड़पता रहे, ये हमें कहां तक पसंद आएगा? नहीं भाई और बहनों, हमें उस व्यक्ति को जो हमारा मित्र या हमारी सहेली कहलाता है, उसे भी उस आनंद में प्रवेश दिलवाने के लिए इस मित्रता को और भी घनिष्ठ करना होगा और भी मजबूत करना होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेरित करते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार के जब वहां पर हमें दिखाई देता है 17वें अध्याय में कि वो महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है, और महायाजकीय प्रार्थना में वो यूहन्ना 17वें अध्याय के वचन
15 में इस प्रकार से कहता है अपने पिता से विनती करते समय कि मैं यह विनती करता हूं कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु तू उन्हें दुष्ट से अर्थात बुराई से बचाए रख। मैं तुझसे विनती नहीं करता कि तू इस बुराई की दुनिया से उन लोगों को, मतलब हम सबको उठा ले, बुरे लोगों के में हमें बने रहने दे, परंतु हमें क्या करना, बुराई से हमें परमेश्वर तू बचा। बुराई के से हमें बचाने के लिए अपने संरक्षण का कोट या संरक्षण की बाढ़ हमारे चारों तरफ बनाए रख। और आगे वो इस प्रकार से कहता है कि मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी इस संसार के नहीं हैं। जी हाँ, हमें बनाया है कि परमेश्वर और की मित्रता निभाते यीशु मसीह का कार्य करना, सेवकाई करना। हम इस दुनिया के सभी आनंद और मौज मजाक के लिए बनाया नहीं गया है। और 18 वचन वह कहता है कि जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा, इन पापियों के बीच में भेजा, तूने परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर आपने हमें, प्रभु यीशु कहता है कि मुझे इस जगत में भेजा, वैसे मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ। हालेलुया, मैं भी उन्हें इस जगत में भेजता हूँ। देखिए, हमें उसने प्रोत्साहित किया है कि इस जगत में हम रहते समय इस जगत के वातावरण से घुल मिल गए हैं, परंतु हम अलग हैं, एक प्रकाशित व्यक्ति है। और अब हमारा कर्तव्य है और हमारे जीवन का मकसद भी यह है कि वे जो हमारे मित्र कहलाते हैं, जिन्होंने हमें हरदम साथ दिया है, क्या वो हमें उस स्वर्गीय राज्य में साथ देते हुए दिखाई देंगे? अगर नहीं तो हमें कुछ करना है। और उसके लिए 2 कैरेक्टर आपके सामने में रखूंगा, और उसमें पहला कैरेक्टर है इब्राहिम और दूसरा कैरेक्टर है अय्यूब। तो इब्राहिम के बारे में अगर हम देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि इब्राहिम जो था उसे परमेश्वर ने चुन लिया, और चुन लेने के बाद उसने अपने पुराने सभी मित्रों को, अपने पुराने प्रदेश को, अपने मातृभूमि को उसने परमेश्वर की योजना से ठुकरा कर पीछे न देखते हुए उस कनान देश की ओर वो रवाना हो गया, और वो कनान देश में अपना निवास करते रहा। परमेश्वर की योजना क्या है उस पर उसने भरोसा रखा, और उस समय उसके साथ उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चला, और वो भी आगे चला। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि याकूब के उसके पत्री में 2 अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म या धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए तो हम बिलीवर कहलाते हैं। और बिलीवर की धार्मिकता उस विश्वास में छुपी हुई, लेकिन उसके आगे भी और हमें जाना। इसीलिए वह अर्थात इब्राहिम वो जो है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया, इसलिए वो उसका मित्र कहलाया। आगे इस प्रकार से लिखा है, और इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी कहलाता है। यस, विश्वास अर्थात कृतिशील विश्वास उसके पास था। प्रभु यीशु पर या परमेश्वर जो उसके रचयिता थे उनके योजनाओं पे सिर्फ विश्वास नहीं करता था, तो योजनाएं जो उसे कही जाती थी, जो कार्य उसे बताए जाते थे, वो परमेश्वर मेरे भलाई के लिए कर रहा है या भलाई के लिए मुझे प्रदान कर रहा है, मुझे उस पर आगे 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 चलना है, ये भी उसका विश्वास या उसके धार्मिकता में गिना गया। और अब उसे जब दिखाई देता है कि परमेश्वर अगर मेरा मित्र है, तो अब मेरा जो है ये व्यक्ति, जो प्रिय व्यक्ति जिसका नाम लूत है, और उसने इस दुनिया की सब बुराइयों वाले शहर सदम और गमोरा की चुनाव कर लिया है। उन पापों में, उस पापों भरी दुनिया में वो पूरा रच बस गया है। उनकी लड़कियों के लिए या उनकी कन्याओं के लिए वहां की जमाई उसने चुन लिए है। उसकी पत्नी भी अब पूरे संसार में डूब चुकी है, और वहीं उसका दिल भी लग चुका है। ऐसे अवस्था में परमेश्वर की योजना इस मित्र के पास आती है कि देख अब्राहम, अब मैं इस दोनों भी शहरों को नाश करने जा रहा हूं, इन सब का मैं नाश करने जा रहा हूं,
बात सुन ले, तू वहां नहीं रहता, तू तो बच रहा है, परंतु तेरा वो प्रिय व्यक्ति जो है वो अब जल्द ही उस प्रदेश में अगर नाश हो रहा है तो वो भी नाश हो सकता है, तो अब क्या करे। और वो इस समय में खड़ा हो जाता है अब्राहम और बहुत ही खूबसूरत बातें करता है जो तुम्हें और हमें, आप सबको करना है कि वो उस पापी दुनिया में से अपने उस प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए यहां पर दिखेंगे तो बार्गेनिंग करते हुए दिखाई देता है। वहां पर वो परमेश्वर के साथ निश्चित ही मध्यस्थी करते हुए दिखाई देता है कि परमेश्वर अगर उस शहर में 50 धर्मी लोग हो तो 45 धर्मी लोग हो तो क्या आप उसे नष्ट करोगे? 40 धर्मी लोग है तो वहां से करते हुए 30 और 20 और 10 तक वो आंकड़ा ले जाता है। और इस आंकड़े में हर बार परमेश्वर कहता है कि नहीं, अगर इतने भी मिले तो भी मैं उन बड़े दुनिया के उस समय के सबसे मशहूर और सबसे घने और आबादी वाले शहरों को नष्ट नहीं करूंगा, विकसित शहरों को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन वह जान जाता है कि वहां पर कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं रहा है। पाप और अंधकार और सभी प्रकार की भ्रष्टता बढ़ गई। अब परमेश्वर की योजना जो सत्य है वो निश्चित पूरी होने वाली है। जी हाँ, आज इन दिनों में सब दुनिया नष्टता और भ्रष्टता की ओर जा रही है। ऐसे अवस्था में हम इब्राहिम का आत्मा, इब्राहिम का धर्मीपन रखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के मित्र हैं। तो हम अपने प्रियजनों को नाश होते हुए, नष्ट होते हुए कैसे दिख सकते हैं? हमें एडवांटेज लेना है परमेश्वर का, उसके साथ बार्गेनिंग करना है। और परमेश्वर ने इस बार्गेनिंग को ध्यान से सुना। उसने ये नहीं कहा कि तू कौन होता है बचाने वाला, तू इनकी बीच में क्यों नहीं। उसने उस बार्गेनिंग को या उस मध्यस्थी को प्रोत्साहित किया। परमेश्वर को आनंद आता है, परमेश्वर खुशी होती है क्योंकि मित्र उस मित्रता के साथ बड़े ही विश्वास के साथ बातचीत करता है कि आप अगर मेरे मित्र हैं तो मेरे इन मित्रों को, मेरे इन रिश्तेदारों को, मेरे इन प्रियजनों को आप अवश्य बचाएं, बचने दे, उन्हें नाश न करें। परंतु निश्चित ही इसी बात के विश्वास योग्य के कारण वो धर्मी ठहरा। आज परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का मित्र होने के नाते मित्रता का व्यवहार और जिम्मेदारी हमें दी है कि हम उसका लाभ लेकर लोगों का भला करें। जैसे एक पॉलिटिकल लीडर कहिए, एक नेता कहिए, या एक एमएलए कहिए, या कोई हमारा अधिकारी कहिए, अगर वह मित्र है तो हम अपने अन्य लोगों का फायदा और लाभ उसके द्वारा करवा देते हैं। तो दुनिया का रचयिता परमेश्वर अगर हमारा मित्र है तो हमें कितनी बातें प्राप्त है, कितने अधिकार प्राप्त है, जिससे हमारे इस पीड़ित भाई का, इस मौत के कगार पे पहुंचे हुए लूत जैसे लोगों का बचाव कर सकते। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना जरूर चाहूंगा और उस अय्यूब के बारे में है। और अय्यूब के बारे में हमें एक ऐसा दिखाई देता है कि अय्यूब के जो मित्र, 3 मित्र थे, और वो 3 मित्र जो थे वो दुख के समय जब अय्यूब ने अपना धन संपत्ति, पैसा और सभी प्रकार के बच्चे और सभी प्रकार के हम कहें कि शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब कुछ गंवा दिया था। और ऐसे अवस्था में वो पीड़ित था, दुखी था, कष्टमय अवस्था में जा रहा था। और ये 3 मित्र उसे जाकर वहां पर टीज करते हैं और उस पर आरोप लगाते कि तू पापी है, तू अपात्र है, और इसीलिए परमेश्वर का, खुदा का क्रोध तुझ पे भड़का है और तुझे ये बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, परेशानी में, दुखों में हमारे मित्र हमें धीर और सांत्वन देते हैं, हमें परेशान नहीं करते, हमें पीड़ित नहीं करते, हम पर आरोप प्रतिरोप नहीं लगाते, परंतु हमारी भलाई का मार्ग हमारे दिखाते हैं। जिस प्रकार से अय्यूब की पत्नी कहते कि क्या प्रभु परमेश्वर में रखा है, छोड़ दे उसे और मर जा। जी हाँ, ये बातें दैनिकता और देहिकता वाली बातें हैं जो लूट की पत्नी में भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे अय्यूब की पत्नी में भी दिखाई देती है। लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला था और परमेश्वर को इन 3 मित्रों का रवैया पसंद नहीं आया। इन 3 मित्रों की जो अय्यूब के बारे में जो उन्होंने जो न्याय किया है या उसको परखा है, वो परख भी पसंद नहीं आई। और अय्यूब उसके 42वें अध्याय में परमेश्वर उन मित्रों से इस प्रकार से कहता है कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का हुआ है, क्योंकि तुमने जो कुछ बातें मेरे अय्यूब के बारे में कही है वो बातें योग्य बातें नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है? अगर तुम पर अपने मुझसे आने वाले क्रोध से अगर तुम्हें बचना है, अपने आने वाले नाश से अगर तुझे बचना है, तो आप जाओ, अय्यूब के पास जाओ, होम बलि चढ़ाओ और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा।
मेरा मित्र अय्यूब आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप अय्यूब के पास जाओ। भाई और बहनों, इन दिनों में आप जान लीजिए, दुख में, परेशानियों में, पापों में, अधर्मों में घिरे हुए बहुत सारे मित्र आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अगर परमेश्वर के अगुवे हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के मित्र हैं, तो आप उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना में वो ताकत और बल है कि उसके द्वारा हम और हमारे जीवन और हमारी बर्बादी से हमें मुक्ति मिल सकती है। और वो आपकी तरफ बड़ी आशा लगा के रखे, लेकिन हम लोग परमेश्वर और इस जीवित परमेश्वर की योजना को छोड़ के सभी प्रकार की दुनियादारी और दोस्ती निभाते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण दुनिया दोस्ती का यही है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर से, हमारे सभी प्रकार के धन संपत्ति से मूल्यवान बात हमारे जीवन में है वो आत्मा। और आत्मा को बचाने के लिए अगर हम अपनी मित्रता निभाते हैं तो मुझे कहिए कि सबसे बड़ी मित्रता यह है कि अपने मित्र के लिए वो अपने प्राण भी दे देता है, इसलिए कि उसका आत्मा सुरक्षित रहे। और आगे इस प्रकार से लिखा है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप उसे हाइलाइट्स भी करें। अय्यूब उसका 42वां अध्याय और 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। अय्यूब ने जब ये बातें सुनी कि परमेश्वर ने मेरे पास उन्हें भेजा है और कहा है कि मेरे लिए अर्थात परमेश्वर के लिए आप होम बलि चढ़ाइए और उसके बाद अय्यूब आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो उसे बड़ी खुशी होती है और वो प्रार्थना करता है। और उस समय तब यहोवा क्या कहता है, देखिए, तब यहोवा ने उसका अर्थात अय्यूब का सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। तब यहोवा ने अय्यूब का ये सब पीड़ाएं, सभी प्रकार के दुख, ये सभी प्रकार की परेशानियां उससे दूर कर दी। आज भाई और बहनों, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आज हमारे बहुत सारे प्रियजन हैं, जो हमारे बहुत सारे साथी हैं और वो जानते हैं कि हम परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की वचनाओं में चलते हैं, परमेश्वर के सेवक है, हमारे जीवन में प्रभु का वास है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। परंतु हमने अपने मित्रों के लिए अब तक कितनी प्रार्थनाएं की, ये जानना जरूरी है, ये आज हमें विचार करना जरूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आप जाइए मेरे मित्र ईयोब के पास, आज जाइए आप मेरे मित्र जोब के पास। और वो जाते हैं और परमेश्वर सिर्फ उन 3 मित्रों को क्षमा नहीं करता या उनका जीवन नहीं बदलता। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्या कि उनके लिए जब अय्यूब ने प्रार्थना की तो उसका जीवन भी बदल गया, उसकी परेशानियां भी दूर हो गई, उसका संकट भी उससे दूर हुआ और जो कुछ उसने गंवाया था उसका दुगना मिल गया। आज भाइयों और बहनों, आज हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने साथियों संगियों के लिए प्रार्थना नहीं करे। हमें जैसे प्रभु यीशु को पापियों का मित्र कहा, हमें भी पापियों का मित्र करे, नो प्रॉब्लम। परंतु हम परमेश्वर के मित्र है, ये हम अच्छी तरह से जानते। ऐसी अवस्था में अगर हम प्रार्थना करते तो हमारे जीवन में आज जो संकट है, वो समस्या है, जो तकलीफें है, जो निराशा है, जो गरीबी है, वो जो विविध प्रकार की समस्या, बादल है, तूफान है, वो सभी परमेश्वर हटा देगा। और जो कुछ हमने गंवाया है, शायद वो कोरोना के समय में गंवाया, उसका दुगना परमेश्वर हमें देने जा रहा है और वो दिया है, ऐसा विश्वास हमें रखना है। दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं और वो है कि हमें ये जो मित्रता है वो सच्चाई के साथ निभानी है। फिर से मैं रिपीट करना रहा हूं, सच्चाई के साथ निभानी है। यहाँ पे 3 स्तर मैंने लिए हैं। एक स्तर पर ऊपर परमेश्वर बैठा है, ये प्रभु यीशु बैठे हैं जो हमें अपना मित्र कहते हैं, दूसरे स्तर पर हम हैं और तीसरे स्तर पर हमारे दुनिया में रहने वाले अन्य मित्र हैं। और इस 3 स्तरों को लेकर मैं चलते समय दूसरे मुद्दे की ओर चलते कि मित्रता ये दिखावटी नहीं होती है और इसमें सच्चाई होती है। आज हम फेसबुक की ओर जाते हैं और फेसबुक पर देखते हैं हमारे अनेक मित्र हैं और हम विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि अगर हमारे तकलीफ आ जाए, हमारे में समस्या है, तो कितने हमारे फेसबुक फ्रेंड हमारे लिए दौड़ कर आएंगे। हाँ, यस, आज फेसबुक का मतलब ही कि हमारा सुंदर सुंदर सा चेहरा, हमारे सुंदर सुंदर उपलब्धियां और हमारे सभी अच्छे अच्छे क्षण हम शेयर करते हैं, वो हमें अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। शायद दुख और तकलीफ के कुछ क्षण हम करते हैं तो हमें निश्चित हमारे लिए कुछ सांत्वना पर शब्द भी कहते हैं, लेकिन हमारे दुख और तकलीफ आ जाती है तो उस फेसबुक फ्रेंड की अपेक्षा जो हमारे नजदीकी फ्रेंड है, जो हमारे करीब रहते, जो हमारे दिल के करीब है, वो हमारे लिए भागे दौड़े चले जाते हैं। वो फेसबुक फ्रेंड हमारे लिए
कोई काम के नहीं आते। कोरोना के समय भी मुझे याद है अच्छी तरह से कि पास्टरों के लिए और जो परेशान लोगों के लिए जब इस प्रकार की रिक्वेस्ट की गई कि इनके लिए कोई डोनेशन दे, तो फेसबुक फ्रेंड ने सभी ने मुख फिरा दिए। फेसबुक फ्रेंड ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वे हमारे फ्रेंड है, लेकिन वो सिर्फ फेस और कैसे, जैसे मैंने कहा कि मतलब के या एक एंटरटेनमेंट के फ्रेंड है। इसलिए फेसबुक को हम लोग खेलना कहते, फेसबुक के लिए फेसबुक हम एंटरटेनमेंट में गिनते, मीडिया में गिनते, परंतु फ्रेंड्स नहीं। परंतु अनेक लोग जो है फेसबुक के लिए अपने जीवन को बर्बाद करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, दूसरा विषय कि हमारा परमेश्वर हमसे दिखावटी मैत्री नहीं रखता, क्योंकि अभी प्रारंभ में हमने कहा कि उसने अपने प्राण, अपने बेटे का प्राण हमारे लिए दिया है, और ये प्राण देना ये दिखावटी नहीं है, ये सच्चाई है। तो हमें भी उस सच्चे परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखना है, और उसका वचन हमें इस प्रकार से कहते कि अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा, मैं भी तुम्हारे। याकूब उसके 4 अध्याय और 8वें वचन में कहा कि मैं भी तुम्हारे करीब हूंगा। हम परमेश्वर से, खुदा से, यीशु से दूर दूर भागते हैं। उसकी मैत्री और उसके साथ रहने में हमें आनंद नहीं आता, क्योंकि दुनियादारी की बातें हमें करते नहीं आती। दुनियादारी के लाभ और आनंद और अंधकार की बातें हमें फिर मजा नहीं लेने देनी थी, और इसीलिए हम यीशु से और प्रकाश से दूर भागते हैं। आज फिर से हमें कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे नजदीक आने को तैयार हूं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। वो हमारे लिए कहता है कि आप मेरी दृष्टि से अनमोल हो, मैंने आपका नाम मेरे हथेली पर लिख छोड़ा है। यस, और इसीलिए वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और हमारे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए। और फिर से अगर हम यूहन्ना में जाते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि 15वें अध्याय में जो वापस हम जाते हैं, तो वहां पर ये कहा गया है कि मैं प्रेम करता हूं, और उसकी एक शर्त और उसने बताई है कि 15वां अध्याय यूहन्ना और उसके इसमें वचन 15 में लिखा है कि मैं आप तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है। स्वामी की प्लानिंग, योजनाएं वो अपने दास को नहीं बताता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है, जो पिता ने मुझे कही है, जो पिता ने मुझे दी है, वे सब तुम्हें बता दी है। वो सब मैंने तुम्हें बता दी है। और आज पवित्र शास्त्र में वो सब बातें हमारे सामने सिर्फ लिखे स्वरूप में नहीं है, तो पूर्णता के स्वरूप में भी दिखाई दे रही है। और यही बता दी का मतलब शेयरिंग। यस, हम अपने मित्र को किस बात के लिए ज्यादा प्रेम करते हैं, किस बात के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने सुख दुख उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसके साथ हम अच्छी तरह से मन दिल खोल कर बातें कर सकते हैं। वो हमारा सुख दुख का साथी है, वो हमारा बचपन का साथी है, हम अभिमान के साथ ये बात कहते हैं। और यही बात यीशु भी कहना चाहता है कि ये सब बातें जो परमेश्वर की थी, अब वो बातें गुप्त नहीं रही, तो मैंने आप सबको बता दिए। इसलिए अब जैसे इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, वैसे ही मैं और पिता भी अब आपके मित्र हो चुके हैं, और हम में अब कोई भी छुपाव या कोई भी दूरियां नहीं बनी है, कोई भी बात गुप्त नहीं रही है। और इसीलिए वो हमसे प्रामाणिकता और हमसे निश्चित सच्चाई का अपेक्षा भी करता है। और इसीलिए भाई और बहनों, वो जानता है कि हम कई बार बहुत सारी बातें परमेश्वर से छुपाते हैं। हम मित्रों से छुपा सकते, भाइयों बहनों, फेसबुक मित्रों से भी छुपा सकते हैं, परंतु हमारे खुदा परमेश्वर से कैसे छुपेंगे? हमारे हर बातें जो हमारे जीवन में है, जो भूतकाल में है, वर्तमान में, वो जानता है, और भविष्य में क्या होना वाला वो भी उससे मालूम है। हम उससे क्या छुपाएंगे? और इसीलिए उसकी अपेक्षा यही है कि वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, परंतु अगर हमारे में कोई गलतियां हैं, हमसे कोई अनहोनी बात घटित हो गई है, हम कोई ऐसी हमने आज्ञा को भंग किया है, हमने कुछ ऐसे गलत काम किए, तो ईमानदारी के साथ प्रभु परमेश्वर के पास जाए और उसकी क्षमा मांगे, और वो क्षमा करने को तैयार है। परंतु हम उसे छुपाते हैं, उसको महत्व नहीं देते। और यहाँ पे
फ्रेंडशिप में दरार निर्माण हो जाती है। और इसीलिए परमेश्वर को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ उसको सच्चाई और प्रामाणिकता इसकी ही अपेक्षा है। और इसीलिए भाई और बहनों, आज हम अपने खुदा के साथ कितने सच्चे हैं। अपनी मित्रता निभाते समय वो तो उसने सब बातें हमारे सामने खोल कर रख दी है, हम अपने दिलों को कितना खोलते हैं ये जानना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तरुणियां और बहुत सारी युवा लड़कियां अपने दिलों को और अपने विचारों को और बहुत सारी बातों को फेसबुक पे अपने मित्रों के साथ जो कभी मिला भी नहीं, कभी उसके बारे में जानकारी नहीं, उसके सामने खोल देती है। और आज दिखाई दे रहा है, आप टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे बच्चियों के साथ, ऐसे लड़कियों के साथ किस प्रकार के गुनाह हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है और उनसे गलत काम हो चुके हैं या गलत काम किए जा रहे हैं। या जहां हमें दिल खोलना चाहिए, जहां हमें सच्चाई के साथ रहना है, जहां हमें विश्वसनीय बना रहना चाहिए, वहां नहीं है। और वो अविश्वसनीय जो सभी, जिसको वर्चुअल दुनिया कहते हैं, आभासी दुनिया है, उसके अंदर अपना दिल खोल के हम दिल लगा बैठते हैं और उसका नतीजा हम दुख ही उठाते हैं। और इसीलिए सच्चा मित्र यीशु है, उसके सामने अपना दिल खोलिए, उसके सामने ईमानदारी के साथ अपने गुनाह को कबूल कीजिए। वो हमें सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तो हमारा उपयोग वो बहुतायत के साथ, विपुलता के साथ करने जा रहा है। और इसीलिए वो हमें ढोंगी व्यक्ति वो देखना नहीं चाहता, तो हमें ईमानदार और सच्चा व्यक्ति बने रहना चाहता है। और इसीलिए कई बार हम लोग ऊपर से तो खुदा की स्तुति, महिमा और वर्शिप करते हैं और संदेश देते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु हम कहते हैं अरे अभी भी मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में गरीबी है, मुझे नौकरी नहीं, मेरे घरों में विवाह नहीं हो रहे, मेरे घर में विविध प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे घर में बीमारियां बनी हुई है, मेरे घर में शैतान की हरकतें। क्या करता है खुदा? वो अगर मुझे मित्र कहता है, वो सब बातें जानता है, तो क्यों मेरे ऊपर प्रश्न के उत्तर नहीं देता? क्यों वो मुझे इनसे मुक्त नहीं करता? और इसीलिए हमारे मन में मुंह से हम ऊपरी तरीके से जैसे फेसबुक में दिखाते हंसी और खुशी दिखाई देती है, परंतु दिल कटुता से भरे हुए हैं। हमारे दिल जो है कटुता से भर गए हैं और ये बात यीशु जानता है। और ये जो कटुता है, ये मित्रता में सबसे बड़ी बाधा निर्माण कर देती है। अगर हमारे मित्र के साथ हमारे दिल में कटुता है, तो हम कभी भी उसकी मित्रता को निभा नहीं पाएंगे और समय आने पर या तो वो हमें छोड़ देगा या हम उसे छोड़कर निकल जाएंगे। भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में अगर उसके प्रति कटुता देखता है, तो निश्चित ये बात को आप जान लीजिए कि उससे हमें मित्रता के जो भी लाभ है वो मिलने कठिन है। और इसीलिए आज हमारी और आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। आज हम कहते कि प्रभु आप हमारे मित्र है, आप हमारे खुदा है, तो हमारी प्रार्थना क्यों? यस, जो कटुता है व्यक्ति के प्रति, जो कटुता है दिखने वाले व्यक्ति के प्रति, हरदम वो से दूर कीजिए। जो कटुता परमेश्वर के प्रति हमने अपने दिल में आज भी रखी है और जो भी हमने अविश्वास की बातें भरी है, उसे सर्वप्रथम दूर कीजिए। मेरा पिता विश्वसनीय है, मेरा धर्म पापों की क्षमा कर सकता है। ये बात आप जानकर प्रभु के सामने जब हम कबूली देते हैं और उसके प्रति हम प्रामाणिक रहते हैं, निष्ठा निभाते हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि वो हमें न सिर्फ क्षमा करेगा बल्कि हम उसके करीब जाएंगे। और यीशु और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके करीब जाते, वो भी हमारे करीब आता है। और ये मित्रता में बनी हुई घनिष्ठता न सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए जो पाप और अंधेरों में घिरे लोग हैं, उनके लिए भी बरकत का कार्य करती है। अंतिम मुद्दा की ओर चलते हैं। और तीसरा मुद्दा जो है वो ये है कि हम राजा के मित्र हैं। हालेलुया, हम राजा के मित्र हैं, हम सामान्य व्यक्ति के नहीं हैं। आज मान लीजिए हमारे बॉस हमारे मित्र है, या हम कहेंगे कि कई बार बच्चे कहते हैं कि माई मम्मी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड है। यस, मित्रता का व्यवहार अपने बच्ची के साथ, अपने बेटे के साथ वो करती है। बॉस भी अपने इस सहयोगी के साथ निश्चित मित्रता का व्यवहार करती है। लेकिन एक समय वहां पर आता है, एक जगह यहाँ पर आती है कि ड्यूटी निभाते समय वो हमारा बॉस है, वहां पर वो हमें कोई भी रियायत नहीं देगा, कंसेशन नहीं देगा। मम्मी जब एक माता के स्वरूप में जिम्मेदारियां निभाती है, तो उससे मालूम है कि मेरी बेटी को आगे बढ़ने
में ये बातों की रुकावट है वो स्पष्ट बोलेगी, और वो बातें हमें सुननी भी होगी, माननी भी होगी। हमें बॉस की आज्ञा सुननी भी होगी और उसका अनुकरण भी करना होगा, क्योंकि वो हमारे से काम और हमारे द्वारा सफलता हमारे जीवन में कैसे आएगी और काम कैसे व्यवस्थित होगा, इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। बॉस के ऊपर भी है, माता पिता के ऊपर भी, और वैसे राजा के ऊपर भी है। आज परमेश्वर खुदा है और उसकी और हमारी मित्रता में बहुत नजदीकी होने के बावजूद भी उसका स्तर और हमारा स्तर बहुत ही दूर दूर अवश्य है, क्योंकि वो रचयिता है और हम उसकी रचना हैं, और रचयिता और रचना में बहुत दूरी है। और इसीलिए इस दूरी को कम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सभी स्वर्गीय बातों का त्याग करते हुए इस दुनिया में पापियों का मित्र कहते हुए एक सर्वसामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, इसलिए कि वो हमारे दिलों पर भी राज कर पाए, और वो आज भी राज कर रहा है। परंतु निश्चित ही ये बात है कि वो हमारे भूतकाल मतलब अपने पूर्वजों को भी जानता है, वो हमें वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो भी जानता है, और आने वाले दिनों में हमारे हाथों से क्या होने वाला है उन योजनाओं और संकल्प और वाचाओं को भी जानता है, और उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रिय मित्र की जिम्मेदारी है कि वो कड़ाई के साथ कहिए, प्रेम के साथ कहिए, अपने मार्ग पर जो सफलता का मार्ग उस पर हमें चलाए। हमारा मित्र को हम धोखा नहीं दे सकते। हमें मालूम है कि ये मार्ग सही है, तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए उस मित्र को आग्रह करेंगे, उसे साथ लेके चलेंगे। परंतु अगर वो व्यक्ति या मित्र अगर गलत राह पे जा रहा है तो हमें उससे रोकेंगे, और रोकने का मतलब है नहीं उसको हम दुखी कर रहे हैं या उसको दिल को ठेस पहुंचा रहे, परंतु उसका भला कर रहे हैं। अगर यीशु हमारा राजा है और राजा हमारा मित्र है तो हमें उसका बेनिफिट तो लेना है, परंतु राजा का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है, और ये भी हमें भूलना नहीं है। और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारा जो राजा है आने वाली तकलीफें हमारी जानता है, हमारे घर की वर्तमान परिस्थिति को जानता है, हमारे मित्रों की अवस्था वो जानता है, आने वाले दिनों में हमारे काल में कौन सी परेशानी कौन से संकट खड़े होने वो जानता है। सिर्फ जानता नहीं है, बॉस जानता है, मम्मी डैडी जानते हैं, उससे दूर रहने के लिए कहते हैं, परंतु हमारा प्रभु हमारा मित्र ये मित्र वो उन्हें दूर भी कर सकता है। हालेलुया। बहुत बड़ा अंतर है इस दुनिया के मित्र और हमारे बॉस मित्र में, कि वो यीशु जो है वो सिर्फ परेशानी से हमें सिर्फ अलर्ट या इशारा नहीं देता, बल्कि उससे बचाने का सामर्थ्य भी रखता है। और इसीलिए सच्चा मित्र वही है, और इसीलिए उसको हमें मानकर आगे आगे चलना है। परंतु अनेक लोगों को ऐसा लगता है, जो अनबिलीवर है या जो भरोसा नहीं रखते, ऐसे बहुत सारे मित्र है जो कहते हैं अरे क्या खुदा खुदा इसमें कुछ नहीं रखा है, खाओ पियो मजा करो, एक दिन मरना ही है, उससे पहले जो दुनिया में है सब कुछ उसका मजा लो, इसीलिए तो सब कुछ बनाया हुआ है। और उन्हें ऐसा लगता है कि हम इनसे दूर रहते हैं, इन मजा और मौज मजा और दुनियादारी से दूर रहते हैं, अर्थात हम अपने मसीही कर्तव्य के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा कि हमारे हाथ से कोई गुनाह ना हो इसलिए हम घबराते हैं, और इसलिए इन सभी दुनिया की गलत बातों से या कभी कभी हमको नरक में जाएंगे इसका डर और खौफ सताता है, इसलिए हम उससे दूर भागते हैं। और ऐसे अवस्था में हमें डरपोक और क्या नाकाबिल ऐसा समझते हैं। परंतु भाइयों, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हम हमारे राजा की बातों को मानते हैं, जानते हैं और उस पर चलते हैं, और हमें उसने पापों से मुक्त किया, हमें एक ऐसा जीवन दिया इस दुनिया में आनंद और सुख, और इस दुनिया के बाद एक बहुत बड़ा वैभव जो हमें देने जा रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं और किसी डर या खौफ से नहीं, तो प्रेम से उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो हमारा मित्र है वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और प्रेम पहले उसने हमसे किया फिर हमने उससे किया। इसलिए अब हमारे जीवन में उसके प्रति प्रेम कम ना हो, लेकिन ये प्रेम के साथ साथ भाइयों, आप जो पापों में, आप जो दुष्कर्मों में, आपसे भी हम प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम के बदले हम अपने विश्वास और हम अपने आज्ञाओं को नहीं तोड़ सकते। आपको बदलना होगा, आपको सुनना होगा कि आपका भविष्य एक मित्र होने के नाते कहां पर उज्जवल और कैसा उज्जवल हो सकता है।
आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की तरफ, जब वो इस दुनिया में आया, उसने अपने स्वर्गीय वैभव को और सभी शक्तियों को और ताकत को एक तरफ रखते हुए एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया। एक कारपेंटर के घर में वो जन्मा है और ऐसे अवस्था में उसने अपने सभी आसपास के लोगों के पापों को देखा नहीं और पापों के बीच में, पापियों के बीच में वो रहा, परंतु पाप से उसने घृणा की। और वचन में अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने अपने जीवन के पहले 30 साल, उसके 30 साल में एक ही वचन उसके कार्यों के बारे में आया है और वो वचन उसकी माता और पिता से वो कहता है मंदिर में खो जाने के बाद कि वो अपने संपूर्ण जीवन में, अगले जीवन में माता पिता के आज्ञाओं में उसके वश में रहा। देखिए एक ही वचन है, उसके कार्यों का पहले 30 साल के लिए सिर्फ एक ही शब्द में कही है या एक ही वाक्य में कहा है कि वो आपसे आगे अपने माता पिता की आज्ञाओं में चला, आपके माता पिता के वश में या के अधीन वो रहा। लेकिन उसके बाद के जो 3.5 साल है, जब उसने पिता की आज्ञाओं के लिए कार्य और पिता की योजना के रूप कार्य करना के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तो वहां पर 5 अपने को यहाँ पे शुभ वर्तमान दिखाई देते हैं, सुसमाचार दिखाई देते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और प्रेरितों के काम में भी लेते हुए आगे पौलुस भी उसके बारे में कहता हुआ है। तो इस प्रकार के 4 और ये 5 और आगे की किताबों में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन पहले 30 सालों में सिर्फ उस आज्ञा पालन और आज्ञा पालन ही दिखाई था। कौन थे? वो स्वर्गीय पिता के साथ साथ वो दुनियादारी के माता पिता का भी आज्ञा पालन करता रहा। वो कैसे माता पिता थे? वो विश्वास से भरे हुए थे, वो प्रभु के पीछे चलने वाले थे। आज ये बात हमें जान लेना चाहिए कि प्रथम स्थान हमारे पिता को है, स्वर्गीय पिता को है, और साथ में इस दुनिया में दिए हुए माता पिता का भी आज्ञा पालन करना जरूरी है। और इसी के साथ हमें ये भी जान लेना है कि इस आज्ञाओं से बंधे हुए हमें ये भी आज्ञा दिए कि अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से आप प्रेम कीजिए, जैसे अपने से करते वैसा उनसे प्रेम कीजिए। आज हम मित्र कहते हैं, आज हमारे पड़ोसी कहते हैं, और परमेश्वर के अगर हम मित्र हैं तो हमें एक ताकत है, हमें बल है और एक जिम्मेदारी हमें दी है कि ऐसे लोग जो हमारे साथ उन्होंने जोड़े हैं उनका उपयोग भी निश्चित हो और उनका भी परमेश्वर की योजना के रूप में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिले। और इसीलिए ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो खुदा को, जो परमेश्वर को महत्व देते हैं, वो मित्र निश्चित ही उपयोगी ऐसा मित्र है। तो आज हमें इस बात को सीख लेना जरूरी है। इस बात को हम लोगों ने जान लेना है कि आज हम किसके वश में हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा, स्वर्गीय पिता के वश में रहा, इसलिए उसने आज दुनिया के सभी लोगों को वश में रखने की और वश में रखने के लिए उसने सामर्थ्य इस दुनिया को दे दिया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा, और उस सामर्थ्य के द्वारा आज हम अन्य लोगों को वचनों की घोषणा करते समय ये बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 3 बातें जो मैंने आज आपको बताई, फ्रेंडशिप जरूर करें और वो जरूरी भी है। लेकिन प्रथम फ्रेंड हमारा कौन है? हमसे बहुत प्यार करने वाला फ्रेंड कौन है, जो हमारे जीवन के पहले था, जीवन में भी और जीवन के बाद भी रहेगा? उसका नाम है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और वो आज हमसे बातचीत करते हुए यही कहता है, और वो 3 विद्या कि वो पापियों का मित्रता, हमें भी इस दुनिया में रहते हुए पापियों से मित्रता करनी है। लेकिन उसने पापियों के लिए अपने प्राण दिए और सच्चे मित्रता की उसने परिभाषा स्थापित कर दी थी और अपना कार्य किया। हमें भी अपने मित्रों को दिल से प्यार करते समय उनके लिए प्राणों को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरी बात है, फ्रेंडशिप में धोखाधड़ी नहीं होती, फ्रेंडशिप में कहीं भी लुका छुपी नहीं होती, फ्रेंडशिप में सच्चाई रहती है, फ्रेंडशिप में निष्ठा होती है। और ये निष्ठा जो अगर हमने प्रभु यीशु के साथ निभाई है तो हम उसके साथ घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे और उसका उपयोग हम अन्य लोगों के लिए करेंगे। परंतु तीसरी बात है कि हमें एक बहुत बड़ा मित्र मिल गया है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। और अगर वो हमें मिल चुका है तो उसका बेनिफिट और उसका सामर्थ्य का उपयोग हमें करना है। लेकिन ये कब प्राप्त होगा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं का पालन करते हुए उन आज्ञाओं को पालन करने को हमें सिखाया है, वैसे अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन दिखता है और हम सच्चे मित्र बने हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु आप हमारे मित्र, जैसे मैं कहूं वैसे आप चलो, नहीं।
हमारी बेहतरता के बारे में उस खुदा को ज्यादा मालूम है, इसलिए हम उसके नतमस्तक हो। जैसे पतरस को जानता था, प्रभु के करीब था, प्रभु के साथ रहा, लेकिन जब पैर धोने के लिए प्रभु उसके सामने झुकता है तो वो कहता है कि नहीं 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 प्रभु जी, मुझे वो पात्रता नहीं है। जब वो सलीब पर जाता है और सलीब पर जब उसे टांगा जाता है पतरस को, तो वो कहता है कि नहीं 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 प्रभु, यीशु के समान मैं सिर ऊपर और पैर नीचे रखने की पात्रता नहीं रखता, मैं सिर नीचे और ऊपर पैर रख के सलीब पर जाना पसंद करूंगा। जी हाँ, मित्रता में जैसे प्रभु यीशु ने प्राण दिए, पतरस ने भी प्राण दिए, लेकिन फिर भी उसे मालूम था कि जिस मित्रता की बात वो कर रहा है उस मित्रता के काबिल मैं ही नहीं हूं, परंतु ये बात अवश्य जानता हूं कि जैसे मित्र ने दुनिया के लिए प्राण दिए, वैसे मैं भी इन कलीसियाओं के लिए, इन लोगों के लिए प्राण दूंगा। अवश्य पापी है, परंतु मेरे प्रभु यीशु में चलना और सेवकाई के द्वारा इनमें भी बदल आने वाला है, क्योंकि पापियों के लिए प्राण दिले के यीशु आया और प्रभु यीशु के सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा में हमें प्राप्त हुआ वो अनेक लोगों के जीवन बदल सकते। और अगर जीवन बदलने की काबिलियत और सामर्थ्य हमें प्रभु ने दी, तो मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि उसका हिसाब एक दिन वो मित्र नहीं तो वो न्यायाधीश मांगने वाला है और वो उस सिंहासन पर बैठा होगा। तो इसलिए भाई और बहनों, यीशु से मित्रता निभाए और यीशु की मित्रता का लाभ अन्य लोगों को दे। और ऐसे लोगों के साथ जब हम शेयर करते हैं तो हम सच्चे मित्र बनते हैं। फेसबुक फ्रेंड के जैसे दिखावटी चेहरा दिखाने वाले और खूबसूरती को अप्रिशिएट करने वाले नहीं, तो उनके लिए प्राण देने वाले मित्र बनते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद और महिमा देते हैं क्योंकि आज फिर से आपने अवसर दिया कि हम फिर से मित्रता के दूसरे पहलू को जाने। आज फिर से हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम में कोई भी पात्रता नहीं, हम में कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे खुदा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र को न सिर्फ भेजा बल्कि उसके प्राण अर्पण होने तक उसने हमसे प्रेम किया है। आज उस प्रेम और मित्रता की एक नई व्याख्या इस दुनिया में स्थापित हो गई है कि यस, मित्र मित्र के लिए प्राण देता है। आज हमारे इस दुनिया में सबसे करीबी मित्र आप है खुदा, क्योंकि हमने आपको नहीं तो आपने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया इसलिए कि हम जाएं और फल दें और वो फल निश्चित टिके और बना रहे। आज प्रभु यीशु में आज हमें मित्रता का फल प्राप्त हुआ है, मित्रता की ताकत प्राप्त हुई, मित्रता की नई गुण धर्म प्राप्त हुए। और वो मित्रता ये हमें बताता है कि हमारे आजू बाजू हमारे करीब रहने वाले अनेक लोग पापों में, अधर्मों में, शापों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं और अय्यूब के प्रमाण के जैसे उनके लिए प्रार्थना करना हमें लिए प्रभु यीशु कहता है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम उस प्रार्थना के द्वारा न सिर्फ उनके जीवन बचने वाले, वो शाप और क्रोध से बचने वाले, बल्कि हमारे जीवन की परेशानियां और दुख भी अय्यूब के समान मिटकर प्रभु हमें दुगुना देने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज हम अब्राहम के समान प्रभु यीशु से, परमेश्वर से जब मध्यस्थी करते, बाग नहीं करते, प्रभु सुनता है और प्रभु हमें बचाता है। लूत का बचाव हुआ। आज फिर से उन खोए हुए लोगों को, आज वो सभी दूर गए हुए लोगों को, आज वो अंधकार की सत्ता में घिरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, उनके लिए सिर्फ हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम उनके पास जाएंगे, हम उनके वचनों में उनसे बात करेंगे, हम वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करेंगे। और जैसे अब्राहम जो था सिर्फ विश्वास नहीं था तो वो कृतिशील विश्वासु था, वैसे कृतिशील विश्वास हम उनको घोषित करेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे, यहां तक कि हम अपने से ज्यादा अपने मित्र के लिए जब अपना जीवन अर्पित करेंगे तो वो न सिर्फ बचाए जाएंगे बल्कि हम उनके सच्चे मित्र और ऐसी अवस्था में प्रभु के भी करीबी मित्र बन जाएंगे। आज ख्रिस्ती मंडली चर्च और साथ में ग्लोबल रिवाइवल के सभी सुनने वाले दर्शक जिन्होंने बहुत सा प्रेम मुझे दिया, मित्रता दी, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा इस हिंदी भाषी लोगों के लिए, मराठी भाषी लोगों के लिए, वो देश और विदेश के लोगों को आप बरकत दे, आशीर्वाद दे, उनकी भी तकलीफें दूर दूर हो जाए और उन्हें भी सच्चा मित्र स्वर्ग से प्राप्त हो और दुनिया में भी मित्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद देते प्रभु को इस रात्रि के समय और इस वीडियो के द्वारा आपने हमें स्पर्श किया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आता प्रभु येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता हजर असलेले, जॉईन झालेले सर्व ख्रिस्ती मंडळी चर्च व ग्लोबल रिवायवलचे सर्व व्ह्यूअर्स बरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमीन, आमीन, आमीन।